एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड क्लास 12 की वीडियो नंबर 3 है। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को चला रहा होता है। जो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन यानी संवाद स्थापित करता है। जैसे कि आप लोग नीचे इमेज में देख रहे होंगे, 3 इमेज नीचे आपको नजर आ रही होगी। नंबर 1 है विंडो एक्सपी, नंबर 2 है एंड्रॉयड, नंबर 3 है लाइनक्स। अगर आप विंडो एक्सपी या लाइनक्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो एंड्रॉयड के बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी, क्योंकि आज के समय में जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है उन सभी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो है एंड्रॉयड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच का एक इंटरफेस होता है जो यूजर की बातों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर की बातों को यूजर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से बना हुआ है। उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, डिस्प्ले लगी हुई है, माइक लगा हुआ है। तो ये सब हार्डवेयर हैं और इस हार्डवेयर से आपका मोबाइल बना हुआ है। जब इन सभी हार्डवेयर को जोड़ के मोबाइल को तैयार किया जाता है तो वो सिर्फ एक हार्डवेयर होता है, वो चल नहीं सकता, यानी आप उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन चला नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको उसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल के हार्डवेयर को चला सके। जब आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, उसका हार्डवेयर चालू हो जाएगा, यानी उसका स्पीकर, उसकी डिस्प्ले, ये सब काम करना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद आप उस मोबाइल के ऊपर काम कर सकते हो। तो यानी हार्डवेयर यानी स्पीकर, माइक या कैमरा, इनसे हम सीधा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बीच में एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो इन सभी को ऑपरेट कर सके। तो ये बीच में जो सिस्टम होता है, जो बीच में जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही पीसी के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। कंप्यूटर के अंदर भी आपने देखा होगा अलग अलग विंडोज़ होती है। किसी के अंदर विंडोज़ 10 है, किसी के अंदर विंडोज़ 8, किसी के अंदर विंडोज़ एक्सपी और किसी के अंदर विंडोज़ लाइनक्स। तो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो कौन सी विंडो पे काम कर रहा है। लेकिन सभी विंडो या सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है कि वो यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी यूजर की बातों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर की बातों को यूजर तक पहुंचाता है। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता यानी नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसके बारे में समझेंगे। यह यूजर के कार्यों यानी जो कंप्यूटर को चला रहा है उसको हम यूजर बोलते हैं। यूजर के कार्यों व फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सिस्टम के अंदर हमारी जो फाइलें हैं या जो भी हम कार्य सिस्टम के अंदर करते हैं या जो भी कार्य हम सिस्टम के अंदर करते हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? आप लोग देखते होंगे कि आपने किसी फोल्डर के अंदर या फाइल के अंदर पासवर्ड लगा देते हो आप लोग, तो वो क्या है? वो सुरक्षा है, यानी उस फाइल को कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं खोल सकता, जिसको उसके पासवर्ड का नहीं पता हो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यूजर्स के कार्यों और फाइलों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूजर व कंप्यूटर के मध्यम
में संबंध स्थापित करता है, जैसे कि आपको डेफिनेशन में ही बताया गया था, स्टार्टिंग में ही बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है ताकि दोनों कार्य को कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है? यह प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन पर नियंत्रण रखता है। हमारे मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी ऐप चल रही हैं, वो एग्जीक्यूट हो रही है, उन पे कंट्रोल करके रखेगा। दूसरा, इसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के विभिन्न भागों का उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं, उसका माउस है, कीबोर्ड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी है, उनका सही से उचित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी हमने अपने मोबाइल के अंदर या अपने पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके कार्य क्या होंगे, वो क्या काम करेगा वहाँ पे। तो उसके जो कार्य होंगे, नंबर एक तो प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होंगी, जितनी भी हम ऐप चलाएंगे या जितना भी हम वर्क करेंगे वहाँ पे, उनका प्रबंधन करेगा, उनका मैनेजमेंट करेगा कि उन प्रोसेस को किस तरीके से कार्य करना है। नेक्स्ट, मेमोरी प्रबंधन। जब हम कंप्यूटर के अंदर कार्य करेंगे तो वहाँ पे मेमोरी को भी यूज़ करेंगे, तो उस मेमोरी का भी मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइस जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल प्रबंधन, जो भी फाइल हम कंप्यूटर के अंदर बना रहे हैं या उसके अंदर अपलोड कर रहे हैं, उन सब का प्रबंधन भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइलें किस टाइप की हो सकती हैं, आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, आपने कोई लेटर टाइप किया है तो डॉक्यूमेंट फाइल है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, इस तरीके की फाइलें। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रबंधन, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी का जो मैनेजमेंट करेगा वो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग पीसी पे या मोबाइल पे पासवर्ड लगा देते हैं, वो किसके कारण पॉसिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। अगर मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप पासवर्ड लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा क्या कि इसको कैसे लगाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको सुरक्षा देता है, आपके सुरक्षा का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन कैसे कराता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, यानी सेंडर के द्वारा रिसीवर को डेटा दिया जाता है। चलिए इनके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहले मेमोरी प्रबंधन। मेमोरी प्रबंधन क्या है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सीपीयू कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। जितने भी टास्क हम कंप्यूटर पे चलाए हुए हैं, जैसे हमने सॉन्ग प्ले किया हुआ है या हम इंटरनेट भी साथ में चला रहे हैं, तो सीपीयू हमारा एक टाइम में एक ही काम करेगा, लेकिन वो करता क्या है, वो स्विच करता रहता है, एक से दूसरी दूसरी तीसरी जॉब पे स्विच करता रहता है, जाता रहता है, वन बाय वन सबका काम करता रहता है। तो ये सब प्रबंधन कौन करेगा, ये सब प्रबंधन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट, मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी हम जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं अपने सिस्टम में, जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। उस मेमोरी का मैनेजमेंट कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। डाटा को इनपुट आउटपुट सॉरी डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कोई भी डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा पढ़ा जाएगा, जैसे हम स्कैनर से कोई भी डिजिट पढ़ सकते हैं,
स्कैन कर सकते हैं, कोई भी नंबर पढ़ सकते हैं और उसको मेमोरी के अंदर उचित स्थान पे संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट आना है, सपोज हमने कोई वीडियो सॉन्ग प्ले किया है तो वो हमें मीडिया प्लेयर के थ्रू स्क्रीन पर दिखाई देगा, यानी वो डेटा आउटपुट यूनिट पे आएगा। तो ये सारा प्रबंधन कौन करता है? ये सारा प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट, फाइल प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप अपनी फाइलों को एक अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं वहाँ पे। ये सब सुविधा आपको कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सुरक्षा प्रबंधन यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा को सुरक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए यह पासवर्ड, एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आदि का प्रयोग करता है। आपको पासवर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके डेटा को एनक्रिप्टेड कर देगा, यानी दूसरी फॉर्म में उसको चेंज करके सेव करेगा और जब वापस से आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको डिस्क्रिप्टेड कर देगा, यानी आपकी फॉर्म में ही वापस से ला देगा। तो ये सब सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य नेटवर्किंग के माध्यम से एक यूजर सिस्टम का दूसरे यूजर सिस्टम से कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करना है। यानी नेटवर्किंग के थ्रू, किसी नेटवर्क के थ्रू हम अपने सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कम्युनिकेशन कराते हैं। तो ये भी कार्य कौन कराता है? ये कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज जितना भी कुछ कराया गया है वो समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कंटिन्यू यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।